हर कहानी झूठ नहीं होती और हर सन्नाटा खाली नहीं होता। कुछ आवाजें सिर्फ रात में सुनाई देती हैं और कुछ साए सिर्फ तब दिखते हैं जब आप अकेले होते हैं। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं तो शायद आपने अब तक सही कहानी नहीं सुनी। यहां सुनाई जाती हैं वो दास्तानें जिन्हें लोग भूल जाना चाहते हैं। दरवाजा बंद कर लीजिए, लाइट धीमी कर दीजिए और हिम्मत रखिए, क्योंकि ये है सच्ची और डरावनी कहानियों की दुनिया। गांव वाले कहते थे, पीपल के उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां जमीन सांस लेती है। लोग हंस देते, लेकिन जो गया वो लौटकर कभी हंसा नहीं। बरसों बाद अमन अपने पैतृक गांव धनोरी लौटा। शहर की नौकरी, भागदौड़ और रिश्तों की थकान उसे यहां खींच लाई थी। रात के 11:47 बजे बस रुकी। एक वीरान बस स्टॉप पर ड्राइवर ने उतरते ही कहा, भैया इस वक्त कोई लेने नहीं आएगा, जल्दी निकल लो। अमन ने पीछे देखा। बस स्टॉप के बोर्ड के पीछे काली परछाई हिली, पल भर में गायब। हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। दूर पीपल का पेड़ जैसे अंधेरे को निगल रहा हो। अमन अपने पुराने घर पहुंचा। ताला खोलते ही ठंडी हवा भीतर से बाहर निकली, जैसे घर ने उसे सूंघ लिया हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें आंखें बदल रही थीं। रात 2:13 बजे। छत से चलने की आवाज, पर घर एक मंजिला था। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार पर नन्हे हाथों के निशान, गीले जैसे अभी अभी किसी ने दीवार छुई हो। सुबह दादी की पुरानी डायरी मिली, पन्ने पीले, स्याही फैली हुई। एक लाइन बार बार लिखी थी, उन्हें नाम से मत पुकारना। गांव के बुजुर्ग हरि प्रसाद ने बताया, बरसों पहले पीपल के नीचे तांत्रिक क्रिया हुई थी। 7 आत्माएं अधूरी, नाम लिया तो वे पास आ जाती हैं। अमन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कंपन था। दोपहर में अमन कुएं के पास गया। पानी शांत, बहुत शांत। अचानक फुसफुसाहट, नीचे नीचे आओ। पानी में चेहरा उभरा, अमन का ही चेहरा, लेकिन आंखें काली। वो पीछे हटा। कुएं से गीली हंसी गूंजी। गांव में अफवाह थी, अमावस्या की रात पीपल के चारों ओर 7 चक्कर लगते हैं। जो गिनती भूल गया वो गिनती बन जाता है। रात 12 बजे अमन पहुंचा। हवा रुकी हुई। पहला चक्कर, दूसरा, तीसरे पर किसी ने उसका नाम लिया। वो पलटा, कोई नहीं, लेकिन कंधे पर नाखूनों की खरोंच। पीपल के पास जमीन धंसी हुई थी। एक पत्थर की सीढ़ी नीचे जाती थी। सिर्फ 7। हर कदम पर तापमान गिरता गया। 7वीं सीढ़ी पर दरवाजा नहीं था, फिर भी दरवाजा खुला। अंदर मिट्टी, हड्डियां और दीवारों पर लिखे नाम। अमन का नाम भी। दीवार से आवाज आई, हम अधूरे हैं, हमें पूरा कर। एक परछाई उभरी, आंखें नहीं थीं। वो बोली, जिस रात हमें बांधा गया गांव ने ताली बजाई थी। अमन समझ गया, भूत नहीं, अपराध थे। परछाई फुसफुसाई, नाम लो, हमें नाम दो। दादी की चेतावनी गूंजी। अमन चिल्लाया, मैं नाम नहीं लूंगा। तभी दीवारें धड़कने लगीं। जमीन से हाथ निकले। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आवाजें, 7, 6, 5। अमन ने आंखें बंद की और कहा, तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए, सच चाहिए। एक पल को सब रुका, फिर चीखें। अमन पीपल के नीचे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। पीपल की जड़ें बाहर थीं, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। गांव वाले आए। किसी ने कहा, आज पहली बार हवा हल्की है। घर लौटकर अमन ने दादी की डायरी खोली। आखिरी पन्ना नया था। आज की तारीख लिखा था, सच बोला गया पर अधूरा है। पीछे से आवाज आई, नाम। अमन ने आईने में देखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, आंखें काली। गांव में अब कोई पीपल से नहीं डरता, लेकिन रात को जब हवा रुकती है, जमीन सांस लेती है और कोई फुसफुसाता है, नाम। अगर आपको डर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो।